तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। मैं सऊदी अरब में 2012 से हूँ और सऊदी अरब के अगल-बगल में जितने भी जो मुल्क हैं, तमाम तरीके के उनके अंदर में जो है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो लड़ाई-झगड़ा चल रहे हैं 2012 से लेकर अभी तक जो है ना, सब चीज़ अपनी आँखों के सामने जो है देख देख रहा है इंसान। और ये धरती पर जो है ना, ये बंद होने वाला नहीं है। बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है इंसान धरती पर जस-जस बढ़ते जाएगा तस-तस जो है लोगों को ज़मीन की ज़रूरत है। अब ज़रा समझिए, फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, ज़मीनी विवाद है, वो विवाद कभी ख़त्म होगा ही नहीं। अगर ख़त्म हो भी गया तो फिर दूसरे तरीके से चालू होगा। यमन यमन और सऊदी का जो है ज़मीनी विवादी जो है, पहले जो है कॉन्फ्लिक्ट था। उसी तरह इंडिया पाकिस्तान का ज़मीन का विवाद है। उसी तरह यूक्रेन रशिया ज़मीन का विवाद है। समझते हैं ना? यानी ज़मीनी विवाद जो है ये दुनिया में चारों तरफ है। बांग्लादेश इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है ज़मीन को लेकर के, इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट है ज़मीन को लेकर के, ठीक है? चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है ज़मीन को लेकर के, ठीक है? उसी तरह म्यांमार बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट है ज़मीन को लेकर के, ठीक है? दुनिया में तमाम जितने भी देश हैं, चारों तरफ जो है ना सिर्फ ज़मीन के लिए जो है ना मारामारी चल रही है। हर एक जितने भी कोई भी संगठन बनता है, कोई भी देश बनता है, तो उस देश का जो राजा, चाहे मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, सबसे पहले जो ही अपनी ज़मीन को सिक्योर करने में लगता है। इसका कारण वही है कि अपने अवाम को जो है ना एक बेहतर सुविधा देना है, और बेहतर सुविधा के लिए चाहिए आपको ज़मीन। धरती की जो क्षेत्रफल है वो करीब 13,000 किलोमीटर एक साइड से है, और 26,000 की इसकी गोल परिधि है। इसका जो सर्कल है, सर्कल जैसे गोल चक्कर जो है, जैसे टायर का जो गोल चक्कर होता है ना, साइकिल के टायर का, तो पूरा जो गोल चक्कर होता है, ठीक है, वो कितने का होता है समझते हैं ना? उसी तरह जो धरती की जो पूरी गोल चक्कर है वो करीब 26,000 लमसम में है, ठीक है, किलोमीटर का गोल चक्कर है। और धरती जो है ना अपनी ये गोल चक्कर जो है ना एक दिन में पूरा कर लेती है। इसी पर पूरी दुनिया है, इसी पर जो है पूरा दुनिया का मतलब पूरा जितने भी 200 देश हैं, सब इसी देश पर हैं, इसी पर महासागर है, इसी पर पर्वत है, और इसी पर जो है ना खनिज पदार्थ है, और इसी पर जो जो जंगली जानवर और तमाम चीज़ें हैं। और ये बोझ अब उठाने के काबिल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो है इस पर जिस प्रकार से इंसान बढ़ रहे हैं, इंसानों की तादाद जिस प्रकार से बढ़ रही है धरती पर, ठीक है, ये एक समय बहुत बड़ा बोझ बनने वाला बोझ। और ये बोझ धरती ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सबको लेकर के डुबाएगी, सबको लेकर के। जिस दिन धरती अपनी थोड़ी सी भी हरकत उल्टा सीधा करना शुरू कर दी, उस दिन कुत्ते की मौत मारे जाएंगे सारे इंसान, और वो करेगी। धरती उल्टी सीधी हरकत करेगी, क्या कि पर्यावरण का लक्षण दिखाई दे रहा है, उसे करना ही पड़ेगा। अब एक नज़र डालते हैं कि जिसने दुनिया बनाई है उसने जो है बेहतरीन जो है ना दुनिया बनाई, जिसमें मनुष्य को अलग रचा, जीव जंतुओं को अलग रचा, पानी में रहने वाले लोगों को, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को अलग रचा, और ज़मीन के अंदर रेंगने वाले या ज़मीन के अंदर बिल बना कर रहने वाले लोगों को अलग रचा, आकाश में पंछी उड़ने वाले को अलग रचा, पेड़ पौधे पे जो है ना बैठने चढ़ने उतरने वाले को अलग रचा, सब में अंतर रखा। सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान इंसान को बनाया, यानी सब में जिनके अंदर में जान डाला है, जिसने दुनिया बनाई है, उसने सबसे ज़्यादा जो है समझदार इंसान को बनाया है। लेकिन इंसान इतना ज़्यादा धूर्त हो चुका है अभी के ज़माने में कि धरती के लिए इंसान खुद ही खतरा बन चुका है। धरती के जितने भी इकोसिस्टम हैं, पर्यावरण है, उस पर कब्जा करते जा रहा है,
और उससे क्षति पहुंचता जा रहा है, और क्षति पहुंचाते जा रहा है और बलाबस्ती भी करते जा रहा है। और फिर इसका दोष भी जो है, समझते हैं ना, इसका दोष भी इंसानों पर लगाता है, और दोष लगाकर जो इसका कंप्लेन भी जो दुनिया बनाने वाले से करता है। बताइए, जिसने दुनिया बनाई उसने कितने बेहतरीन सब चीज़ बना कर जो डेवलप करके छोड़ दिया, इंसानों के लिए दिमाग दे दिया, उन्हें खाने के लिए बेहतरीन फल, सब्जियां, अनाज, सारे चीज़ उसने पैदा कर दिए। इंसान को कुछ नहीं करना था, इंसान को सिर्फ जो ना फल तोड़ना था, खाना था और सुकून से जीना था। लेकिन इंसान इतना धूर्त, इतना धूर्त, इतना जो है खतरनाक कि उसने अपनी लालच में आके जंगल में आग लगाना शुरू किया। उसने लालच में आके पशुओं को जो है ना बेतहाशा मारना शुरू किया। उसने लालच में आके, ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों को, मकोड़ों को, जानवरों को जो है ना उसने अपना शिकार बनाना शुरू किया। और उसने लालच में आके जो है ना लाखों लाखों जो है पशुओं को मार के जो है अपना भोजन का निवाला बनाना शुरू किया। और यहीं पर होती है धूर्तता। धूर्तता की एक सीमा होती है। जरा समझिए कि जिसने दुनिया बनाई है वो अपने हिसाब से मनुष्यों के लिए उसने टोटल चीज़ की व्यवस्था कर दी थी, और उसके पास जो है अब सिर्फ इंसान जो है उसकी आराधना करने का था, बस हो गया। इंसान को समझदार जिस तरह से बनाया था, अब इंसान को चाहिए था जो है हमारे पास अब सब कुछ मिल चुका है, धरती बन चुका है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें खाना पानी मिल रहा है, अब हमें सिर्फ दुनिया जिसने बनाई है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन इंसान क्या हुआ, धूर्त बन गया। इंसान उनके जो है उल्टे धरती को जो विनाश की कैटेगरी में लेके जा रहा है। दुनिया वालों, पूरा पश्चिम नहीं होता, पूरा पश्चिम नहीं होता है, ये इंसानी भ्रम है। पूरा पश्चिम का जो कॉन्सेप्ट धर्म में या इंसानी जो है ना समाज में, कि जिधर रोशनी है, जिधर से रोशनी, मतलब रोशनी किसी भी चीज़ की रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं, किसी भी तरीके की रोशनी जो है अगर दिखाई दे रही है तुम्हारी आंखों से, तो वो दिशा जो है ना पूरब कहा जाता है, और जिधर अंधेरा है वो पश्चिम कहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ईस्ट वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंसानों के द्वारा है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है पता है आपको? प्राकृतिक कॉन्सेप्ट में दूर और नज़दीक, ये कॉन्सेप्ट है। प्राकृतिक कॉन्सेप्ट में बड़ा और छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो है आकार में बड़ा और आकार में छोटा, ये कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक में, ठीक है। ये दाहिने बाएं वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो है ना प्राकृतिक में ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई चीज़ जो है ना दूर पे है, नज़दीक पे है, इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन पूरा पश्चिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, और ये जो समझ इंसान ने अपने समझदारी के लिए इसको बनाया है, और इसका कोई महत्व नहीं है। साइंस की भाषा में उत्तर को, ठीक है, देखिएगा, साइंस की भाषा में जो है उत्तर को ऊपर कहा गया है। साइंस की भाषा में उत्तर दिशा को ऊपर कहा जाता है, और दक्षिण दिशा को साउथ कहा जाता है। दक्षिण की दिशा को साउथ कहा जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है। और एरो के हिसाब से जो छोटी छोटी जो ना इमोजी बना होता है, एरो के हिसाब से साइंस की भाषा में दक्षिण को जो है ना डाउन, डाउन का मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इशारा किया जाता है, नीचे वाले हिस्से को साउथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना अपनी भाषा है, ये कोई जो है ना ये प्राकृतिक नहीं है, ये लोगों ने अपने खुद के बनाया हुआ है, और इसका कोई मूल्य नहीं है, और ये सब जगह काम भी नहीं करेगा। आज इसका एग्जाम्पल है कि आज सूरज से रोशनी आना बंद हो जाए, सूरज से रोशनी आना धरती पर बंद हो जाए, तब पूरब हम किधर कहेंगे? पूरब किस दिशा को कहेंगे?
क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। सूरज की रोशनी धरती पर आना बंद हो जाए तो पूरब जो है हम किस दिशा को कहेंगे? या मान के चलो सूरज कल से अपना रोशनी बंद कर दे, तो पूरब धरती के लिए पूरब कौन सा दिशा होगा? नहीं होगा भाई पूरब। पूरब का मतलब है सिर्फ रोशनी, समझते ना? उजाला, जिधर से रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है, वो पूरब है। अंधेर का मतलब है पश्चिम। कोई भी अंधेरा जगह है उसे पश्चिम कह सकते हैं। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से, और मैं एक ड्राइवर हूँ और सऊदी अरब रियाद शहर में हूँ। और 10 साल से जो है करीब यहाँ 10-12 साल से जो है मैं करीब इस मुल्क की और अगल बगल मुल्कों की जो है ना बदलाव को देख रहा हूँ। और बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। बदलाव सिर्फ खाने पीने को नहीं है, बदलाव फाइनेंशियल कंडीशन का है, बदलाव सामानों पर रेट का है, बदलाव जो है ना लोग व्यवहार का है, बदलाव जो लोगों के जो है ना, ठीक है, बदलती हुई, ठीक है, सोच की हो रही है। गल्फ में 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा। 10-12 साल के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है। और मैं एक चीज़ बस इतना ही समझाऊँ कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो झगड़ा है कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म इसलिए नहीं होगा कि वो जो है मुसलमान भी जो है ना इस चीज़ को जो है ना सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो इस चीज़ को टाल रहे हैं। यहूदी भी जो है ना इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ को जो है ना वो दोनों जो है मिलके जो है आपस में इस चीज़ को सीरियस मतलब लेकर के इसको, इस झगड़े को ख़त्म करने की जो कोई फिराक में है ही नहीं। ये स्लो, जैसे स्लो कोई ट्रेन चलता है ना, स्लो कोई गाड़ी चलता है, उसी तरह स्लो चल रहा है, बंद हो रहा है, स्लो चल रहा है, बंद हो रहा है, स्लो चल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। इस पर जो है एक बेहतरीन जो है डेलीगेशन, जो भी मुल्क जो इन्वॉल्व है इसमें, सबका डेलीगेशन एक साथ बैठना चाहिए, ठीक है। पीड़ित का और जो है जिसके साथ हो रहा है लड़ाई, सबका डेलीगेशन बैठे। ज़मीन का मसला है भाई, ज़मीन दिया जाए। पैसे का मसला है, पैसे दिया जाए। तो मसले का हल निकालने के लिए व्यवस्था है, लेकिन निकाले तब न कोई, समझते हैं ये सारी चीज़ें। और मुसलमान भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मुसलमान यहूदी को अपना भाई नहीं मानते और यहूदी भी मुसलमान को अपना भाई नहीं मानते। और मुसलमान इब्राहिम को अपना नबी मानते हैं और यहूदी भी अपना इब्राहिम को अपना नबी मानते हैं। अब मुसलमान नबी को तो, इब्राहिम को तो अपना नबी मानते हैं, लेकिन इब्राहिम के लड़कों को काफिर समझते हैं। अरे यहीं से शुरू होती है विवाद। इसीलिए जो मुसलमान जो है, ठीक है, यहूदी के जो है ना बातों से एग्री नहीं करते, यहूदी जो मुसलमानों की बातों से एग्री नहीं करते। और ये एग्री और ना एग्री का जो बात है, ये इसी तरह चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। अब जरा समझिए कि इब्राहिम की 3 बीवियां हैं। पहली बीवी एक यहूदी घर की जो औरत है, दूसरी बीवी मसर की, तीसरी बीवी भी यहूदी। यानी 2 बीवियां जो है जुरासलम की हैं और एक बीवियां जो है, ठीक है, मसर की है। तीनों बीवियों से लड़के, तीनों बीवियों में से जो है, जो पहली बीवी थी उनसे एक लड़का, जो दूसरी बीवी थी उनसे एक लड़के, और जो तीसरी बीवी थी उनसे 4 लड़के। सब मिला जुला के ये पूरा अरब का परिवार वहीं से बना हुआ है। इब्राहिम की जो संतान कहा जाता है वही मसर, ये सऊदी अरबिया, यमन, ये टोटल जो परिवार है अरब का, ये उन्हीं के खानदान से चल रहा है, ठीक है। और ये पूरे एरिया का नाम कनान था, समझते हैं ना, कनान, कनान मुल्क, ठीक है।
और ये पूरे एरिया जो है उन्हीं के नाम से जो पहले था, उसके बाद से आस्ते आस्ते करके परिवार जस जस बढ़ता गया तस तस जो है, ठीक है, परिवार के जो है ना अधिकार अलग अलग होते गए, और होते होते आज ये आलम आ गया है कि अब एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। इब्राहिम तक जो परिवार एक था, जो परिवार इब्राहिम तक एक था, मूसा तक एक था, ईसा तक एक था, ठीक है, वो परिवार मान के चलिए ईसा का जन्म जो है आज से 2025 है ना, 2025 साल पहले हुआ है। मात्र 2000 साल के अंदर में ही जो है, ठीक है, क्या हुआ, परिवार 2000 साल के जो परिवार का इतिहास है इसमें बदलाव आ गया, और बदलाव होने के बाद में ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जबकि अब समझदारी, अगर कुछ समझदार मुसलमान हैं, ठीक है, तो अगर पॉइंट पकड़ेगा तो पॉइंट कहाँ से पकड़ेगा, पॉइंट पकड़ेगा तो सीधे कहेगा कि आदम हमारे नबी हैं और सबसे पहले इंसान है और मुसलमान है। पहला पॉइंट हो गया। जब वो मुसलमान है तो उनके बच्चे जो है सब मुसलमान हुए, ठीक है। तब वहाँ से वो एग्री नहीं करेगा, वो एग्री दूसरी जगह से करेगा, और दूसरी जगह जब करेगा तो फिर लड़ाई जो है ना ये थमने वाली नहीं है। मुसलमान की जो सोच है वो सोच ये है कि कहता है कि दुनिया जो है ना, दुनिया में सबसे पहला इंसान मुसलमान है, दुनिया का दूसरा इंसान भी मुसलमान है, दूसरी दुनिया की पहली औरत भी मुसलमान है, समझते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे उतरते जाता है, यानी आदम से लेकर इब्राहिम तक आता है तो सबको मुसलमान मुसलमान बोलता है। जैसे इब्राहिम के बाद से, ठीक है, अब वो यहूदी बोलने लगा, किसी को नसारा बोलने लगा, और किसी को सिख बोलने लगा, किसी को जो है, ठीक है, यानी इन लोगों को जो कैटेगरी में डाल दिया जो ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, समझ रहे हैं। और यहीं से शुरू हुआ विवाद, और ये विवाद दुनिया में थमने वाला नहीं है। सिर्फ मुसलमान एक बार अपने दिल पे हाथ रख के खाली ये कसम खा ले कि सारे दुनिया के इंसान जो है ना मुसलमान है, सारे दुनिया के इंसान जो है ना आदम के लड़के हैं और उन्हें जीने का हक है। आज खाली मुसलमान ये अपने दिल पर हाथ रख के खाली जो है ना ठान लें, और या अपने आप से ये जो है ना संकल्प ले लें कि सारे दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं ये आदम की औलाद हैं, और उन्हीं के जो है सब औलाद है, तो जो है सब हमारे भाई हुए। तो आज से हमें जो है, ठीक है, इनको परेशान करने की, इन्हें जो है ना किसी प्रकार से टॉर्चर करने की, या किसी प्रकार से जो है ना इनको कन्वर्ट करने की, या किसी प्रकार से इन्हें जो है ना हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे भाई हैं, सब आदम के लड़के हैं, ठीक है। लेकिन वो सोचेगा नहीं भाई, यह बीमारी है। जब ये बीमारी है, ठीक है, तो फिर जो है दुनिया में परेशानी जो है ना, परेशानी का हल निकलने वाला नहीं है। जब तक जो है ना आप किसी चीज को जो है ना सही दिशा नहीं दिखाइएगा, तब तक जो है ना शांति कहाँ से आएगा। शांति और अमन के लिए जो है आपको चाहिए छोटी छोटी बातों को जो इग्नोर करना है, ठीक है। छोटी छोटी बात को लेकर जब इंसान जो है ना मतलब लगा रहेगा तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द बनेगा, और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जोखिम हो गए और जो है बेमौत मारे जाएंगे। आज फिलिस्तीन और इजराइल के लोग सिर्फ मान ले कि ये हमारे भाई हैं, भाई तरीका अलग कुछ भी कर लो, लेकिन जो है तो इंसान की औलाद मेरे भाई सब, ठीक है। तो जब इंसान की औलाद हो तो सब भाई हो, तो जो भाई हो तो लड़ते काहे के लिए हो मेरे भाई। लेकिन लड़ाने वाला कोई ना कोई है इनको, जब इनको लड़ा कर प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यही सारी चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। मैं इस वीडियो को रखता हूँ क्या कि इस बात को करने से मेंटलिटी डिस्टर्ब होता है, समझते हैं।